अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ और ये हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है आज। तो पिछली क्लास के अंदर जो है वो हमने माया की कुछ सेटिंग्स पढ़ी थी प्रोडक्शन के हवाले से और कुछ शेप्स के बारे में था। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे मॉडलिंग के जब हम सबसे पहले यहाँ पे मॉडलिंग वाले सेशन के अंदर आता है कि हमारे पास तमाम तर मॉडलिंग की जो है वो सेटिंग्स आ जाए और इसके बाद यहाँ पे कर्व सरफेस, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, रिगिंग एनिमेशन, जिस हवाले से आप काम करें आप उस ऑप्शन में चले जाएँ। ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, स्फीयर। उसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली जो कि है हमारे व्यू पोर्ट में स्फीयर आ जाता है। मैं F प्रेस कर रहा हूँ इसको फोकस करने के लिए ताकि मैं इसको ठीक तरह से देख सकूँ। ठीक है, ये स्फीयर है, साइड पे कर देते हैं इसको। उसके बाद क्यूब, इसको भी साइड पे करते हैं। सिलेंडर, इन तीनों करके मूव टूल से मैं साइड पे करूँ। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था मूव टूल, रोटेशन और स्केल टूल। उम्मीद है तमाम जो लोगों ने वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास कोन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉरस है, इसके साथ ही हमारे पास प्लानर है और भी काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये शेप्स बेसिकली क्या करते हैं, इन शेप्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये शेप्स दिए गए हैं? ये वो शेप्स हैं जिनकी मदद से हम दुनिया की कोई भी चीज़ मॉडल कर सकते हैं। ये बेसिक शेप्स इसलिए माया के अंदर दिए जाते हैं। अगर आप इसी तरह से क्रिएट में जाके पॉली मॉडलिंग में आपको यहाँ पे और भी प्रिमिटिव्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम इसकी फर्स्ट ऊपर वाली बार पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जस्ट ये ड्रॉप आउट होगी। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये डिस्क है। ठीक है, और इसके साथ हमारा पैरामिड है। ये बेसिक शेप्स है हमारे पास माया के अंदर। इसके बाद हमारे पास पाइप है, बहुत काम आते हैं, मगर जो मेन जो ज़्यादातर चीज़ें काम आती है वो स्फीयर से लेके प्लेन तक है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी चीज़ें ये इनका इस्तेमाल होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं तो कम होता है इस्तेमाल। ज़्यादातर तो स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है प्लेनर। ठीक है, इसके बाद हीलिक्स से कोई स्प्रिंग वगैरह की टाइप की अगर हमें चीज़ बनानी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद गियर्स हैं हमारे पास। ये जैसे जैसे समय अपडेट हो रहा है वो इस तरह से इनकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो जो मेन जो हमारे पास जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। ये आप भी जब इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी रेयर इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा चलें वापस ले आते हैं। स्फीयर के अंदर अगर हम आते हैं तो जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं कंट्रोल A करके आप उसके चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर के अंदर क्लिक करेंगे। जब एट्रीब्यूट के साइड पे यहाँ पे हमारे पास चैनल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है PS स्फीयर 1, पॉली स्फीयर 1। ठीक है, हमें यहाँ पे ये आउटलाइनर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट्स के अंदर यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ रही है अभी कुछ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन मूव हुआ है क्योंकि एक्स में मूव ट्रांसलेट हुआ है तो जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन की जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास। पॉली स्फीयर 1 पे क्लिक करेंगे इनपुट के अंदर तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो इस वक्त इस स्फीयर का रेडियस है वो 1 है। मैं शो 2 करता हूँ तो आप देखें इसका साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हाटएवर कुछ भी मैं वैल्यू रखूँगा तो इसने उसके साथ साथ चेंज होना है। ठीक है, अगर हम आगे हिस्ट्री वगैरह डिलीट करेंगे तो इसके बाद हमारे पास ये सेटिंग्स चले जानी है। वो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री वगैरह क्या माया में क्या चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो ये 2020 क्या चीज़ है। ठीक है, 2020 इसके सब डिविजन्स हैं। अगर मैं इस 20 को 10 कर देता हूँ तो देखें आप इसकी जो लाइन्स हैं जिसको हम एजेस कहते हैं वो कम हो रही है। ठीक है, तो मैं 10 कहता हूँ। ये जो डेंसिटी है ये डिपेंड करता है कि मॉडल हम क्या कर रहे हैं, हमें कितनी एजेस की, हमें कितने पॉलीगॉन्स की ज़रूरत है वो हम इस हिसाब से रखते हैं। ये नहीं कि हम 50-50 करके हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि आपका पीसी जो है वो हैंग होने लगे। जितनी ज़रूरत होगी हमें, हम अपने मॉडल को कैलकुलेट करते हुए हमने इसकी वैल्यूज़ को रखा है। ठीक है,
तो इस तरह की वैल्यू आपको हर चीज़ में मिलेगी। इसी तरह से हम पॉली क्यूब 1 में अगर इसके इनपुट में आएंगे तो यहाँ पे आपको जब कोई भी गोल चीज़ होती है उसमें आपको रेडियस दिया जाता है, और इस तरह की हमारे पास ज्योमेट्री क्यूब टाइप शेप है, तो इसमें हमारे विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। सेम यही सब डिविजन विड्थ के अंदर अगर हमें बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, हाइट के अंदर बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, अच्छा डेप्थ के अंदर हमें बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सब डिवीजन है, जिन लोगों को पता है जाहिर सी बात है वो समझ रहे होंगे चीज़ों को, और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं कि ये सब डिवीज़न काम क्या करते हैं, मैं भी उनको थोड़ी देर में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस और सिलेंडर का रेडियस कम ज़्यादा हो रहा है, हाइट कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह की जितनी भी सेटिंग्स हैं आपको इनपुट में मिलेगी हर प्रिमिटिव की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरह से कोन का भी यही रेडियस, हाइट, सब डिविजन्स, सब डिविजन्स। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेते हैं, टॉरस को सभी रेडियस है। अब इसमें एक तो ओवरऑल मेन रेडियस है, एक इसकी सेक्शन का रेडियस है जो इसको बारीक कर रही है, मतलब कम ज़्यादा कर रही है, मोटा पतला। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं ज्योमेट्री के हवाले से, इसमें भी हम इसकी ज्योमेट्री कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें ट्विस्ट का ऑप्शन भी है, हम इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम प्लानर पे आ जाते हैं, प्लानर का भी यही है, विड्थ और हाइट, और इसके साथ साथ इसकी भी वैल्यू उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू किस तरह चेंज कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा, उसकी वैल्यू को यहाँ से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर दिया, दोनों को कंट्रोल दबा के मिडिल माउस और माउस का ड्रैग करेंगे माउस को लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जिस तरह हम टॉरस की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह से पाइप की प्रॉपर्टीज, रेडियस, थिकनेस और हाइट, और सेम सब डिविजन, हाई डिविजन एंड कैप। ठीक है, इसी तरह से टिक्स में भी यही सीन है, इसकी भी साइड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोन हमारे पास कितनी साइडें चाहिए हमें, हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका सब डिवाइड, और इसी तरह से हम अगर इसके अंदर आ जाते हैं हेलिक्स के अंदर, हेलिक्स में भी अब ये हमें बता रहे 3 कॉइल्स यहाँ पर, 1 2 3। अगर हम इसकी कॉइल्स को बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं इससे आप स्प्रिंग बना सकते हैं कि रेडियस को आप कम कर दें और इसकी कॉइल्स को आप बढ़ाएं अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इसकी आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके सब डिविजन पे हम काम कर सकते हैं, कितने हाई चाहिए, लो चाहिए। ठीक है, इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हमें दी हुई हैं। गियर्स पे अगर मैं आ जाता हूँ, ये चीज़ें ऐसी, इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव है। अच्छा, लेट्स से मैं इसको सबको इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं एक नया क्यूब लेता हूँ। अच्छा देखें, ये पूरा ओवरऑल हो गया, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री पॉलीगॉन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जब राइट क्लिक होल्ड करके हम रखेंगे, देखिए इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एजिस, एज, वर्टेक्स और फेस। ठीक है, हम आज इन तीनों को पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी जो लाइंस हैं, बॉर्डर लाइंस, इस पे हाईलाइट हो रहा है रेड कलर का। उसका मतलब ये है कि ये सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिक एज। अब मैं अभी इस वक्त में एज मोड के अंदर हूँ। ठीक है, सिर्फ इस वक्त मैं एजेस के ऊपर काम कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा होल्ड करके ऑब्जेक्ट मोड, देन हम दोबारा से ज्योमेट्री मोड में आ गए। हम इसको ओवरऑल मूव कर सकते हैं, कुछ कहीं भी रख सकते हैं। एज मोड में आके हम सिर्फ एजेस को सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ
वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा तो इसके कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स उस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको भी सेम इसी तरह से हाईलाइट बन रहा है। इसी तरह से फेस मोड में पूरा ओवरऑल फेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है वो आप देखिए। तो बेसिकली काम ये है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना, बेसिक ऑब्जेक्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। लेट्स से मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ ठीक है, टेबल बनाने के लिए जो जो टूल मैंने आपको सिखाया मैं सिर्फ उनको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं स्केल टूल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्केल टूल से मैंने स्केल किया, इसको मैंने साइड से स्केल किया, इसको मैंने यहाँ से स्केल किया। ठीक है, तो ये हमारी एक वुड का जो टॉप वाला जो पार्ट होता है टेबल का वो बन गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम चल रहे हैं। अगर कोई नया भी है तो उसको भी इजीली समझ आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने इसके ऊपर की, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर स्केल टूल से काम किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्केल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गई है। ठीक है, हमें बता रहा है कि कितना स्केल किया। अगर डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर मैं इसको देखूँ तो इसका साइज़ था 1। ठीक है, अगर मैं इसको स्केल वाई में छोटा करता हूँ तो देखें वाई की स्केल की वैल्यू कम होती जा रही है। जितने भी हम काम करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है ना उसकी डिटेल आ रही होगी। अच्छा, देन हमने इसको ऊपर करना है। ठीक है, मूव टूल, मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया। ठीक है, ऊपर आ गया। उसके साथ साथ मैंने एक और क्यूब ले लिया। ठीक है, अब एक और क्यूब आ गया। अब मुझे इसके लेग्स बनाने हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली जो है उसे पहले की तरह स्केल टूल छोटा किया, इसके बाद सेंटर वाले से ओवरऑल मैंने छोटा किया। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, मैं यहाँ से भी हाइट बड़ी कर सकता हूँ, बट जो तरीक़ेकार सही मायने में है उसको मैं की हाइट ले सकता हूँ। हाइट बता, अगर मुझे वैल्यूज़ पे काम करना है तो मैं वैल्यूज़ पे भी काम कर सकता हूँ। विड्थ इसकी मैं कम कर दूँगा, डेप्थ इसकी मैं कम कर दूँगा। ठीक है, इसी के साथ में ट्रांसलेशन भी ले लेता हूँ। कॉर्नर पे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हर दफ़ा हम इसको ओवरऑल 2 साइड से छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसी तरह से हम जब एज मोड में जाते हैं तो हम देखेंगे एज सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एज सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं किसी भी एज के ऊपर मूव टूल का इस्तेमाल करूँगा तो देख रहे हैं मैं इस एज की मदद से इसको मूव कर पा रहा हूँ, वो जस्ट सिर्फ एज ही मूव हो रही है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर फेस मोड में जाता हूँ तो फेस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 1 साइड मैं इसके मूव टूल से इसको मूव कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ये आगे आ रहा है मेरे पास शेप। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाला फेस पकड़ता हूँ, मुझे इसको छोटा करना है तो मैं इजीली इसको छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहा, छोटा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, इसी के साथ हमारे पास वर्टेक्स मोड भी मौजूद है। वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम। वर्टेक्स मूव कर रहा हूँ मैं, 2 वर्टेक्स अगर मुझे मूव करने एक साथ पकड़ लिए, इस तरह का कोई अगर मुझे शेप चाहिए, इस तरह का चाहिए। अब देखें ये चीज़ जो है वो मैं 2 वर्टेक्स को पकड़ के भी मूव कर पा रहा हूँ। इसी के साथ अगर मैं ये एज पकड़ लूँगा तो भी यही वाली बात होगी। सिंगल अगर मुझे मूव करना है तो मैं एक ये वर्टेक्स मूव कर दूँगा। देख रहे हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एक हम प्लानर लगा देते हैं नीचे फ्लोर की तरफ और उसका कलर चेंज कर देते हैं पीछे एनवायरनमेंट का, Alt B प्रेस करके अगेन एंड अगेन जब तक आपकी मर्जी का कलर ना आ जाए। इसमें कुछ ही कलर के प्रीसेट है, आगे आप कस्टम भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे लेसन में बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी की तरह अब मुझे एक और लेग चाहिए तो मैं उसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, जैसे कॉपी पेस्ट होता है माया के अंदर हम कहते हैं डुप्लीकेट उसको। ठीक है, Ctrl D प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ पे मेरे पास पॉली क्यूब 2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे कंट्रोल डी किया तो देखिए यहाँ पे p³ 3 भी ऐड हो गया, जिसको मैं अब आगे की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, मेरे पास 2 लेग्स आ गए। ठीक है, इसी की तरह मैं अब एक को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करके मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले इसको पकड़ लूँ, फिर शिफ्ट दबा के उसको सेलेक्ट कर लूँ, फिर अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और इसको मैंने आगे कर दिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल किस तरह करना। ठीक है, अब इसी क्यूब से मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। आप ये नहीं देखना कि मैंने बहुत सादा टेबल बनाया है, जस्ट फॉर कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई ये जो मोटिव्स प्रीमिटिव्स हैं यहाँ पे ये है किस लिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हर देखें दुनिया में हर चीज़ का शेप होता है ना, वो किसी न किसी शेप से बनी। फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने बनाया, मुझे एलसीडी बनानी है, तो मैं क्या लूँगा? स्फीयर तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि स्फीयर का एलसीडी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक नया क्यूब लूँगा। बेसिक शेप्स को आपने समझना है। पर किया मैंने। ठीक है, अगेन फेस मोड में जाके इसको पकड़ा मैंने, इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, एक और डुप्लीकेट किया मैंने इसी का, इसको मैं पीछे ले आया। ठीक है, इसको मैंने स्केल कर दिया। ठीक है, स्केल करने के बाद मैंने इसके साथ इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे आ गया मैं। इसके बाद इसी पार्ट को मैंने डुप्लीकेट किया, नीचे लेकर आया, तो स्केल किया इस तरह से, यहाँ से भी स्केल किया। इसकी हाइट में कम कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी हाइट कम हो गई। इस तरह से एक और दफ़ा मैं इसको डुप्लीकेट लूँगा, या फिर मैं वाई फ्रेम ऑन कर दूँगा ताकि मुझे नज़र आए। बहुत बेसिक क्लासेस हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ किसकी मदद से बनती है। ठीक है, ये टेबल पे एक एलसीडी आ गई, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्यूब की मदद से मैंने ये बनाया। ठीक है, अब आप इसमें और चीज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा क्यूब के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे फेस मोड में गया मैं, तो हल्का सा बाहर निकाल के इसको हल्का सा स्केल कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह का मेरे पास शेप भी आ गया। ठीक है, अब इसको पकड़ के मैं ज़रा सा आगे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी एलसीडी टेबल के ऊपर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, अगर हमें कुछ और बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई हथौड़ी का अगर मुझे शेप चाहिए या कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर लिया। ठीक है, सिलेंडर को मैंने की रेडियस कम किया, इसके सब डिविजन्स मैंने कम किए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस शेप से बनने वाली है। तो बाकी डिटेल की क्लासेस में हम आगे काम करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसके बाद क्यूब लिया मैंने, छोटा किया, क्यूब को मैंने स्केल कर दिया। बिल्कुल बेसिक शेप, बिल्कुल बेसिक शेप। ये एक हथौड़े का ब्लॉक हो गया। ठीक है, कि हाँ भाई हम कह सकते हैं कि भाई चलो हथौड़े का शेप है। ठीक है, इसी तरह से हम जितनी भी चीज़ें हैं जो स्फीयर से बनने वाली चीज़ें, ऑब्वियसली सी बात है हम स्फीयर से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आइसक्रीम बनानी है तो मैं कोन लूँगा। ठीक है, कोन लेने के बाद इस कोन को मैं सीधा कर लूँगा। इसकी देखें मैं रोटेशन पे काम कर रहा हूँ, रोटेट किया इसको मैंने 90, तो इस तरफ हो गया, तो इसको मैं 80 की तरफ रोटेट करूँगा। ठीक है, अगेन इसका मैं रेडियस कम करूँगा, कोन शेप में आ गया। ठीक है, इसी के साथ मैं स्फीयर लूँगा। एक स्फीयर लेने के बाद में एक स्फीयर को छोटा करके
इसके अंदर ठीक है। अब इसको आप माइक भी कह लें, कोन भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एक डुप्लीकेट लेके मैंने उसको छोटा किया, इसको मैंने साइड पे कर दिया हल्का सा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। एक और डुप्लीकेट लिया मैंने, इस तरह से मैंने, ये हमारा हो गया कोन हो गया, ठीक है। तो बेसिक शेप्स आपने समझने होंगे कि किस तरह से काम एक्चुअल होता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास ये ट्यूब है, ट्यूब से हम शेप्स बना सकते हैं जो हम बनाना चाहें। ट्यूब से इसकी वैल्यूज को आप कम कर दें पहले तो, ठीक है। रेडियस कम किया, स्केल कर दें आप इसको, जस्ट नॉर्मल तरीका नहीं है, जैसे ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर, ठीक है। डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल डी, एंड इसको हमने रोटेट कर दिया 90 पे, ठीक है। ये बेसिक शेप्स मैं आपको किसी वजह से बना के बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन दोनों को सेलेक्ट किया, एक दफ़ा इसको एक दफ़ा इसको, थोड़ा सा दूर किया, कंट्रोल डी, फिर से कंट्रोल डी, देख रहे हैं चेन बनना स्टार्ट हो गई। हर शेप से कोई ना कोई शेप जरूर आपका बनेगा, जरूर 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 बनना है शेप आपका, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक शेप्स की क्लास है, हमें पता होना चाहिए किस चीज़ से हमने अपनी क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने अगर कोई बॉटल वगैरह बनानी है तो आप सिलेंडर ले लें, सिलेंडर से आप बहुत किस्म की बोतल बना सकते हैं। नीचे रखा आपने, वर्टेक्स मोड में चले गए, वर्टेक्स मोड को आपने दबा दिया। सबसे पहले तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इसकी, तरह से बेसिक शेप बनेगा मैं आपको बताऊंगा बिना किसी एक्स्ट्रा ऑप्शन में जाके। जैसा शेप आप बनाना चाहेंगे सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। आपने कोई स्प्रिंग वाला काम करना है, क्रिएट में जाएं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, हीलिक्स आप ले लें, ठीक है। हीलिक्स की आपको मैंने सेटिंग्स बताई। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्प्रिंग वगैरह बनाना है, इसकी आपने रेडियस कम किया, इसकी कॉइल्स आपने बढ़ाई, और कहीं भी आपने लगाना है आप इजीली इसकी विड्थ आप कम करें, आप इजीली कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं। यानी टेबल के नीचे आप चाहे फिट करना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे पास कि जो चीज़ हमने बनानी है वो बेसिकली किस शेप की मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो माया ने जितने भी हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव दिए हैं वो सारे उस तरह के हैं कि इसमें से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारी बिल्कुल बेसिक शेप की क्लास होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसके बाद, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।